स्किन के ऊपर पुरानी चोट का निशान अभी भी बाकी है, स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, या आपकी स्किन के ऊपर पिंपल ने मार्क छोड़ दिया है जो थोड़े दिन पहले आया था, जिसको आपने कोई ट्रीट ही नहीं किया, जिसका निशान छूट गया है, या फिर स्किन के ऊपर कोई गलत प्रोडक्ट लगाने की वजह से निशान बन गया है या पैच बन गया है ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। चाहे आप किसी भी एज के हैं, चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, हर किसी की चाहत होती है स्किन अच्छी लगे, स्किन ब्राइटन अप लगे, स्किन जवान लगे, टाइट लगे और चमकदार लगे, हेल्दी स्किन। तो हेल्दी स्किन हर किसी की चाहत होती है, तो इसके लिए हमें चीजें भी कुछ ऐसी लगानी चाहिए अपनी स्किन के ऊपर जो कि हेल्दी हो, ऑलरेडी उनका अपना अस्तित्व जो हो वो हेल्दी वाला हो। आज की रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ये बनी है एलम से। एलम हर घर में पाया जाता है। देखिए, आपने अपने पापा जी को, नाना जी को, दादाजी को, सबको देखा होगा जब वो शेव करते थे, शेव करने के बाद में वो एक गट्टी अपने फेस के ऊपर लगाते थे। तो देखिए, बचपन में जब देखते थे तब तो दिमाग में कभी नहीं आया ये क्या चीज लगाते हैं, या जब हमें भी कट जाता था तो तुरंत वो उस ब्लड के ऊपर फटाफट उस पाउडर को घिस के लगाते थे या फिर उस गट्टी को लगाते थे, जिसकी वजह से वो ब्लड आना रुक जाता था। तो जब हम बचपन में होते हैं हम ये सब चीजें नहीं सोचते हैं, लेकिन आज जब हम खुद बड़े हो चुके हैं हमें पता है कि हेल्दी चीजें हमारे लिए कितनी नेसेसरी हैं, कितनी जरूरी हैं। मार्केट में जाएंगे आपको हर चीज का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, मतलब शेव करने के बाद में आफ्टर शेविंग लोशन जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, सब लोग खरीद खरीद के लाते हैं कि भैया खुशबू अच्छी आ रही है ये लगा लो। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग लगाते थे, मतलब वो आज भी उनकी स्किन कितनी अच्छी लगती है। इस बात पे कभी गौर करिएगा, आप अपने घर में जो भी बुजुर्ग होंगे आप उनकी स्किन देखिएगा और आज की जनरेशन की स्किन देखिएगा, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम चले गए हैं बहुत सारी रेडीमेड चीजों के ऊपर, हम उन पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत पहले ही छोड़ के आ चुके हैं। आज की इस रेमेडी में मैं जो शेयर करी हूँ इसको कहते हैं एलम, और हिंदी में कहते हैं इसको फिटकरी। आपके शहर में या आपके जगह पर जहां पर से आप बिलोंग करते हैं वहां पर इसका क्या नाम है मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगी। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो काफी जगह पे अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। तो अगर फिटकरी या एलम को आपके यहाँ पर कुछ और कहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट रेमेडी जब मैं फिटकरी के ऊपर बनाऊं तो मैं उसका वो नाम भी स्पेसिफाई कर सकूं, ताकि जिन लोगों को फिटकरी और एलम नहीं पता उनको अपनी भाषा का, अपना जो उसका लैंग्वेज का नाम होगा वो उसको अच्छे से पहचान पाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं आज एक पाउडर। ठीक है, ये आपकी मुंह की बदबू को भी ठीक करता है। अगर आपके अंडर आर्म्स काले पड़ गए हैं, देखिए आप जब वो रोल ऑन लगाते हैं ना, रोल ऑन क्या करता है, आपके पसीने को, आपके ग्लैंड्स जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ में क्या होता है, वो एरिया जो होता है वो ब्लैक पड़ने लगता है एक टाइम के बाद में। अगर आप रेगुलर रोज रोज रोल ऑन लगाते हैं ना तो आपकी स्किन आप नोटिस करेंगे एक तो हार्ड हो जाती है, दूसरा वो काली भी पड़ जाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि वो जो हमने रोल ऑन लगाया है उसने हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उसको कवर कर दिया है, जिसकी वजह से वो स्किन के ऊपर ही वो चीज रह गई है, वो निकली नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यही आप यहाँ पर एलम को रेगुलर लगाएंगे अपने आर्म पीट में, जैसे भी आपको जहां से आपको स्मेल लगती है बहुत ज्यादा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे एक तो पसीना बहुत कम हो जाएगा, दूसरा वहां से बदबू आना कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, स्वेटिंग होती है जिनको, उनको स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। लेकिन अगर आप रेगुलर एलम को उस जगह पर रेगुलर घिसेंगे, नहाने के बाद में आप एक बार को ऐसे ऐसे घिस लेंगे, आप देखिएगा आपको स्मेल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अरे मैं इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई, सॉरी, मैं बातें करने करने में आगे आ गई। मेरा नाम है रेखा सिंह, चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ ढेर सारी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ, जिसको करके उनको बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, जिसका उन्होंने प्यार भी मुझे बहुत सारा दिया। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रेड वाला जो सब्सक्राइब का बटन है इसको आपको दबाना होगा। फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए आपको दबाना होगा बेल आइकॉन को जो उसके साथ में ही है, ऑल वाले को, ताकि फ्यूचर में भी जो मेरे वीडियोस आए उनको आप मिस ना कर सके। लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि एक लाइक हमें बूस्टअप जो देता है ना, उससे हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ला सके। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, हमें एलम को, जो पीस आपको दिख रहा है, इसको आपको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। नहीं तो आप नीचे किसी भी पनवाड़ी की दुकान या जो राशन की शॉप होती है वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे जल्दी देते नहीं है, क्योंकि कुछ तो इसके पीछे कुछ रीजन है, जो किसी किसी दिन के ऊपर ये लोग बेच देते हैं, किसी दिन पे नहीं भी देते हैं शॉपकीपर, इसलिए ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दोनों के मिल जाएंगे, पाउडर का भी और गट्टी का भी। ठीक है, आपको क्या करना है, पीस लेना है और उसको अच्छे से, आपको चाहे ग्राइंडर में और चाहे तो मदीनी से या कैसे भी आपको उसको ना कूट लेना है। कूटनी में कूट सकते हैं, जैसे कि मैं कूट रही हूँ। कूटने के बाद में आपको इसको छान के रख लेना है। वैसे इसकी शेल लाइफ होती है 2 से 3 साल, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप इसको छान के पाउडर फॉर्म में किसी कांच की बोतल में रखें और फ्रिज में रखें, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना पकड़े। इन केस
अगर कुछ हो तो मॉइस्चर ना पकड़े, फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। आपको करना ये है कि अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में आपको चुटकी भर एलम इसमें मिक्स करना है, अच्छे से मिलाइए। आप कभी भी नोटिस करिए, पहले के लोग जब घरों में गंदा पानी आता था ना तो उसमें वो फिटकरी को एक बार ऐसे घुमा देते थे। हमने भी घुमाया जी, मैं दिल्ली से हूँ, वहां पर वहीं पर ऐसा होता था, गंदा पानी आ जाता था तो मम्मी हमें ना फिटकरी का वो पीस देती थी, वो हम लोग बाल्टी में ऐसे चला देते थे, मिट्टी नीचे बैठ जाती थी। आज भी ये चीज बहुत जगह पे होती होगी, किसके किसके होती है प्लीज बताना जरूर। हाँ, अभी क्या करना है आपने कि 1 चुटकी आपको एलम का पाउडर लेना है, वो जिसको हमने छान लिया है, और गुनगुने पानी में आपको इसको लेना है, ठीक है। और पीना नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ पीना क्यों नहीं है। देखिए, अगर आप इसका एक्सेस कंज्यूम कर लेंगे तो ये आपके किडनी और लीवर के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, तो आप अपने डॉक्टर की हेल्प से ही आपको इसको पीना है। मैं आपको गार्गल करने के लिए कह रही हूँ। अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है, तो आप गार्गल कीजिए, रोज रेगुलर करेंगे, आपके मुंह की बदबू से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, हमें बनाना है एक क्रीम, एक पेस्ट, एक्चुअली क्रीम तो मैं गलत बोल गई, सॉरी। हमें बनाना है एक पेस्ट जो आपके एक्टिव एक्ने के ऊपर काम करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की झाइयां हैं स्किन के ऊपर, ये उसके ऊपर काम करेगा। मान लीजिए आपको कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े जगह जगह पे पैच है, जैसे मेरे यहाँ पे पिंपल आ गया था, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं तो रोज रात को लगा लेती हूँ। अगर मेरे कहीं पर भी पिंपल आता है ना, मैं रात को लगा के सो जाती हूँ, सुबह तक वो फिक्स हो जाता है जी। ये एक छोटा सा टिप था। आपको क्या करना है, मान लो आपको कहीं पे झाई आई है, तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच एलम का पाउडर लेना है। बारीक कर लेंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हल्का सा भी दरदरा रह गया और आपने स्किन पे इसको लगा के मसाज कर ली तो ये हो सकता है आपकी स्किन को थोड़ा सा रैश भी दे दे। तो आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म वाला करना है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच रोज वाटर, या फिर क्वांटिटी के हिसाब से करिए जितना आप बना रहे हैं। अगर आप पूरे फेस के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको एलम लेनी है, और उतना ही आपको रोज वाटर लेना है कि वो अच्छे से एक थिक सा पेस्ट बन जाए, ओके। इसमें अब आपको ऐड करनी है चुटकी भर हल्दी, कस्तूरी हल्दी लीजिएगा। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी। देखिए, किचन वाली हल्दी आपकी स्किन को येलो करेगी, लेकिन इसमें कस्तूरी हल्दी ही डलेगी। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन आराम से मिलती है। कस्तूरी हल्दी डालने से क्या होगा, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी, क्योंकि उपटन में भी कस्तूरी हल्दी डलती है, जो हमारी स्किन को बहुत बढ़िया से पॉलिशिंग भी करती है, ब्राइटन अप भी करती है। तो इसमें आपको डालनी है कस्तूरी हल्दी चुटकी भर, साथ में हम इसमें मिलाएंगे हनी। प्योर हनी मिल जाए, घर का हनी मिल जाए, बहुत अच्छा है, नहीं है तो मार्केट वाला खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच इसमें आपको हनी डलेगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बनाएगा, पूरे फेस का बना रहे हैं थोड़ा ज्यादा लगेगा, मैं सिर्फ पैच के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले रही हूँ। इस तरह से आपको अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। अगर पूरे फेस पे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा, पूरे फेस पे लगा के आपको इसको छोड़ देना है। ये क्या करेगा, रिंकल्स को आपके टाइट करेगा। अगर चेहरा बहुत ज्यादा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है ना, अगर आपको बुढ़ापा दिख रहा है, एज हो गई है और आपको स्किन को टाइटन ही रखना है, तो भी आप इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं। ये आपके रिंकल्स को दूर करेगा। अगर चेहरे के गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए, जो ओपन पोर्स होते हैं ना, कईयों के काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरे फेस पे लगाना है, तो आपको उससे भी छुटकारा दिलाएगा, ओपन पोर्स से भी आपको छुटकारा दिलाएगा, स्किन को ब्राइटन अप करेगा। फिटकरी के गुण जो होते हैं ना, वो आपकी स्किन के कलर टोन को 2 टोन तक फेयर करने का काम करता है। रेगुलर फिटकरी लगाएंगे, स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा, फेयर करेगा। स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उससे आपको निजात दिलाएगा। स्किन को आपके टाइट तो करता ही है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी खत्म करता है। शायद मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, सॉरी अगर ऐसा है तो। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बोलते बोलते में पता नहीं चलता है, हमें लगता है हमने नहीं बोला है, मैंने अगर फिर से बोला हो तो। और इसके अलावा ये क्या करेगा आपको, इतने ही गुण काफी है यार इससे ज्यादा क्या करोगे। छोटी सी एक फिटकरी है, लेकिन इसके गुण बहुत सारे हैं। मात्र 2 से 3 रुपए में ये इतना बड़ी गट्टी आपको मिल जाएगी। आराम से 5-6 महीने का पाउडर आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना है, और करने के बाद में इसको क्या करना है, इसको आपको सुखाना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल पानी के साथ में इसको वॉश कर देना है। ये एक बहुत बढ़िया उपाय है आपकी स्किन को इतनी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने का। आशा करते हैं छोटी सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। मैंने देखिए बना के रखा था और मैंने ये लगाया हुआ है। इस प्रकार से आपको लगाना है। देखिए इस तरह से आपने हाथ पे ले लिया, और जहां पर आपको निशान है ना, आपको लग रहा है, वहां पर आपको इसको इस प्रकार से लगा के छोड़ देना है। देखिए कितना बढ़िया सिंपल है, कुछ नहीं है। आप देखेंगे आपका पिंपल भी सूख जाएगा। जो एक्टिव एक्ने होगा, जिसमें ऑयल बन रहा है, उसको ये ड्राई अप करता है। बहुत आशा करती है छोटी सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हर किसी के घर में ये बहुत आसानी से मिलती है। अच्छी लगी है तो प्लीज अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा।
कमेंट करिएगा, अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिए। त्योहारों का सीजन चालू है जी, कंटिन्यू अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत होती है अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए। आशा करती हूँ इसको करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय, सी यू।